अभी जो इतलात मेरी हैं वो मोहतरमा जो है डॉक्टर साहिबा अभी भी बैठी हुई हैं, मेरे ख्याल से उधर ही हैं अदालत में, और वो कह रही हैं कि अगर दुआ ज़हरा को इंसाफ ना मिला तो वो अपनी नस काट लेंगी और ख़ुदकुशी कर लेंगी। हालांकि वो सुबह कह रही थी कि ज़हीर को ना इंसाफ मिला तो वो अपनी नस काट लेंगी। मतलब उन्होंने नस काटनी ही काटनी है क्योंकि किसी एक को तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा, या बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा या ज़हीर को मिल जाएगा, तो नस तो इनको काटनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाअल्लाह। मैं असल में हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ और आज आपको मेरी बहुत ज़्यादा हंसी सुनने को मिलेगी। हमारी अदाकारा थी, बहुत अच्छी अदाकारा, वो पता शबनम, और वो जब रोती थी तो उनका एक ख़ास अंदाज़ था, वो जो एक हिचकी को लंबी कर लेती थी और फिर बड़ी जो है ना स्टाइल से वो मोहम्मद अली या नदीम साहब जो अदाकार हैं उनके साथ वो बात करती थी और बड़ी एक जान पड़ जाती थी सीन के अंदर के। पूरी फिल्म जो है वो जनाब उस सीन पर खड़ी हो जाती थी कि शबनम ने क्या खूब अदाकारी की है। तो आज ये जो डॉक्टर साहिबा हैं, फातिमा साहिबा, इन्होंने कोशिश की लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, फ्लॉप हो गई। उन्होंने, आपने देखा होगा जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने कहा मुझे ना इन्होंने चाय में नशे की कोई चीज़ डाल के दी है, ठीक है। अच्छा, ये नशे की चीज़ आपको डाल के कब दी थी? जब आप बच्ची का मुआयना कर रही थी, यही बात है ना। तो आप आज जो अदाकारी कर रही हैं, अदालत में खड़े होकर सर पकड़ रही हैं आप, और वो आप वीडियो दोबारा मैंने अपलोड की है, दोबारा देखें। वो कहती मुझे बहुत नशा जो है ना इन्होंने मुझे दिया है, और उसके बाद ना अपना सर पकड़ लिया कि जैसे अभी भी वो नशे में है। अच्छा जी, हमेशा की तरह आपको पता है ये ऐसा ऐसा किरदार ढूंढ के लाते हैं। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि भाई इतना गंदा डायरेक्टर भाई फिल्म का, तौबा इस्तग़फ़ार, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। कम से कम शक्ल के हिसाब से, अक्ल तो छोड़ो, अक्ल तो किसी में है ही नहीं तुम्हारे किसी अदाकार में, और भाई शक्ल ही ऐसी ले आते, बंदा कहता है यार इसकी बात सुन लो ये क्या कह रहा है। शक्लें भी वैसे ही हैं, तो जो अदाकार तुम लोग पेश करते हो उनकी अक्लें भी वैसी ही हैं। बहरहाल अभी ये है कि इसको फारिग कर दिया इस डॉक्टर को, और फारिग ही होना था। शुक्र है, मैं ख़ुद भी मैंने नफ्सियात पढ़ी है और अक्सर केसेस ऐसे मैंने स्टडी किए हैं जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो ख़ुद नफ्सियात के जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इतनी नॉलेज हासिल करते हैं और इसको इतना डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को कि आखिर में वो ख़ुद जो है ना नफ्सियाती शिकार हो जाते हैं। तो आज साबित हो गया, ये मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया कि वाकई अगर आप बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और उसकी टर्म्स पढ़ते हैं और ये सारा कुछ करते हैं तो एंड आपका यही होता है जो आज ये इन्होंने दिखाया है डॉक्टर फातिमा ने, कि वाकई ही नफ्सियाती जो डॉक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लें और उसको फिर वो संभाल ना सकें तो फिर उनका अंजाम यही होता है जो आज आपने देखा है। दूसरी बात ये, इन खातून से ये पूछना था, इनकी जो फुटेज है बेचारे को क्या पता था, क्योंकि जो गेम खेली जा रही है, बात यह है कि मुकाबले के लिए ना खिलाड़ी को वैसे ही तैयार होना पड़ता है जैसे मुखालिफ होता है, ठीक है। तो ये जिस तरह के चालाक थे तो उसी तरह फिर और भी चालाकियाँ लोगों ने भी सीखी। तो ये मोहतरमा जहाँ आती जाती रही हैं और चक्कर लगाती रही हैं, 8 बजे ये मेहदी साहब के गई हैं, फिर 9 बजे ये जबरान साहब के चली गई हैं। भाई तुम्हें तो लोग धमकियां दे रहे हैं, तुम्हें तो नशे दे रहे हैं, तो ऐसे लोग तो घरों में जाते हैं। मेहदी साहब को तुम्हारे घर जाना चाहिए था, तुम फुटेज पेश करती है, देखें जी मेरे घर आए थे मुझे धमकी दी थी। तुम खुद जा रही हो, मिलने की कोशिश कर रही हो, वो कह रहे हैं भाई हम नहीं मिलना चाह रहे, तुम ज़बरदस्ती मिलने की कोशिश कर रही हो। मतलब बिल्कुल अजीब फ्लॉप। मैंने आपको कहा था ना कि वो आप देव आनंद की मूवीज़ देखें, अच्छी भली बंदा ना चाहते हुए भी मूवी देख रहा होता, वो बीच में आते हैं टेढ़ी टोपी करके हाथ आगे लटका के ना तो एक एक्शन करते थे, पूरी फिल्म तबाह करके वो बंदे रख देते थे और उसी वक्त हम फिल्म बंद कर देते यार इसको बंद करो, क्या बकवास है। इस ज़रूर इन्होंने जो है वो टेढ़ी टोपी करके ये एक्शन करना है, तो आज वही एक्शन होगा। ये सारा ड्रामा किया गया था जी
आज मुलाकात थी और आपको पता है कल इजाज़त दे दी थी अदालत ने, और जो बच्ची के साथ मुलाकात की इजाज़त दी वालिदैन को, वो 1 तारीख और 16 तारीख जो है वो दी है, 3 घंटे की मुलाकात। और अभी तक मेरे ख्याल से मुलाकात हो चुकी होगी, और उसकी कोई अपडेट इंशाल्लाह हम तक आती है तो वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। और दूसरी आज जो ज़बरदस्त चीज़ हुई वो जो मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई और उसके अंदर तमाम वो बातें लिखी गई जो हम लोग कह रहे थे, जो आप लोग कह रहे थे कि बच्ची को नशा दिया गया, बच्ची को मिसयूज़ किया गया, सब चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। अब इनके पास रह कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं रह गया। अब इन्होंने गालियां निकालनी हैं और उसके लिए हम लोग तैयार हैं, सबको गालियां निकालेंगे। पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, थोड़ी हाइप क्रिएट हुई, फिर ज़रा इनके मुंह बंद हो गए, अब इन्होंने यही करना है। और आज आपने देख लिया कि ज़हीर के जो वकील थे वो भी मंजर आम पर आए, उन्होंने भी आके सारा कुछ बोला कि अदालत तो हमारी सुन ही रही। और अदालत तुम्हारी तो सुन रही है, 6 माह से सुन किसकी रही है अदालत? अदालत ने तो सारी बातें तुम्हारी सुनी है। जितने मुल्जमान थे उनको छोड़ दिया, नूर बीबी को तुम लोग गिरफ्तार नहीं होने दे रहे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तुम लोगों ने बेल मांगी, तुम्हें बेल दे दी। अदालत तो सुन ही तुम्हारी रही है 6 माह से। और अब अदालत, ज़ाहिर सी बात है, अब उसको एंड भी तो करना ना, आखिर सच तो किसी ना किसी दिन सामने आना है। दूसरा एक और लतीफ़ा आज ज़िंदगी में मैंने पहली बार सुना है कि चिब लगी हुई है बच्ची को और अमेरिका से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। यार हद हो गई है, मैं कहता हूँ क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। क्योंकि अगर ये एक सड़क पे चलता हुआ इंसान, कम तालीम याफ्ता इंसान ये बात करता तो उस पर हंसना बनता ही नहीं, क्योंकि उसका इल्म ही इतना नहीं है। लेकिन एक ऐसी डॉक्टर जो ऐसी जगह पर है और इनको ऐसा केस में मतलब डाला गया है, कुछ समझ के डाला गया होगा ना कि भाई ये बहुत ज़बरदस्त हैं, ये कोई ना कोई अच्छा एनालिसिस सामने लेकर आएंगी। अगर उनकी ये हालत है और ये वो बात कर रही हैं कि इसको चिब लगाई गई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोगों की डिग्री जो हम लोगों को मिलती हैं उनके क्या लेवल्स हो सकते हैं, वो कैसे हासिल की गई होंगी। तो क्या कहा जा सकता है। अभी जो इतलात मेरी हैं वो मोहतरमा जो है डॉक्टर साहिबा अभी भी बैठी हुई हैं, मेरे ख्याल से उधर ही हैं अदालत में, और वो कह रही हैं कि अगर दुआ ज़हरा को इंसाफ ना मिला तो वो अपनी नस काट लेंगी और ख़ुदकुशी कर लेंगी। हालांकि वो सुबह कह रही थी कि ज़हीर को ना इंसाफ मिला तो वो अपनी नस काट लेंगी। मतलब उन्होंने नस काटनी ही काटनी है क्योंकि किसी एक को तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा, या बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा या ज़हीर को मिल जाएगा। तो नस तो इनको काटनी पड़ेगी, किसी एक तरफ तो जाएगा ना, या ज़हीर या फिर बच्ची। तो आप तैयार रहें, क्योंकि नस तो आपने काटनी है हर हाल में, क्योंकि आपने कह दिया कि उसको ना मिला तो तब भी काट लूँगी, उसको ना मिला तो तब भी काट लूँगी। दूसरा चिब है जी, मैं तो कमाल हो गई है, क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने बयान की है। अच्छा जी, 4 माह से बच्ची उनके पास थी, कोई चिब नहीं लगा सका बच्ची को। बच्ची इधर आ गई, शेल्टर होम में आ गई, चिब लगा दी अमेरिका वालों ने। वालिदैन इसके भाई अमेरिका बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, इसका पूरा ख़ानदान यहाँ बैठा हुआ है कि अमेरिका बैठा हुआ है। अब अमेरिका में किसने चिब लगाई है, सवाल ये उठ गया। देखे ना, अगर अमेरिका से चिब लगी है तो वो बंदा कौन है भाई जिसने चिब लगाई हुई है। ये तो तुमने मैट्रिक्स की फिल्म बना दी है। ये मुझे लग रहा है कि ये ना स्टीवन हॉकिंस की तरह अगला जहान ज़्यादा इनको पसंद है, वो आने वाली जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके मुताबिक ये काम करने की कर रही हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको पता है वो कोविड में ये चीज़ें आई थी कि ये एक चिप डाल रहे हैं और फलां हो रहा है, तो ये असल में वो सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी बेचारी जहनी तौर पे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही हैं, थोड़ी नहीं लग रही बल्कि बहुत लग रही हैं। तो ये था जी आज का लतीफ़ा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी जो है वो देगा, क्यों नहीं देगा। लेकिन बात यह है कि हम इतना रुल फुल चुके हैं इन लोगों के झूठ से, इतना हम एक्सपर्ट हो गए हैं। पहले हमें भी नहीं समझ आती थी, आप यकीन करें हम भी चक्करों में आ जाते थे, लेकिन हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि इतने बड़े ये झूठे हैं कि किसी वक्त कोई भी झूठ जो है ये बोल देंगे। और सबसे पहले जो इसमें खुश हुआ वो काला कवा हुआ, बहुत खुश हुआ कि बस जी धमाकेदार खबर आ गई है। और उसके बैनर पढ़ने वाले थे, आज मैंने थोड़े से देखे हैं जी, वो फट पड़ी हैं जी
अरे फटनी पड़ी, इंतज़ार करो, फटोगे, सारे कटे फटोगे तुम इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। तो इंशाल्लाह जो शेल्टर होम से कोई अच्छी न्यूज़ आप मुलाकात वाली आती है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुझे इस तरह का आइडिया नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ कि सर मुझे ड्यूटी दी गई थी एजर्टेंट मेंटल स्टेट ऑफ दुआ ज़हरा। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है और मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे कांस्टेंट डेथ थ्रेट्स आ रहे थे फ्रॉम मैडम शैला रज़ा, तो उसकी वजह से, और उन्होंने मुझे जो है वो जब मैं इनकी असेसमेंट करने गई थी दुआ ज़हरा की, तो मुझे इन्होंने जो है वो कुछ पिलाया गया चाय में घोल घोल के, जिसकी वजह से एज आई एम एन अप्रूव्ड साइकेट्रिस्ट FCPS, तो मुझे शक पड़ा कि मेरे चेंजेस हो रहे हैं बिहेवियर में, मैं कैसी कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हूँ, अजीब अजीब से मैसेजेस कर रही हूँ। तो मैंने जाके फ़ौरन खान लेबॉर्ट्री गार्डन से मैंने जो है वो अपना यूरिन टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाया, तो उसमें आया है कि अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आपको अगर शक हो रहा है कि मैंने कोई झूठी रिपोर्ट प्रिपेयर करवाई है तो जाके खान लेबॉर्ट्री गार्डन से देख लीजिए कि मैंने रीज़न क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, अच्छा, इसमें बेंजोडियाज़ेपिन्स आई हैं, और बेंजोडियाज़ेपिन्स आप मॉड्सले गाइडलाइंस या दुनिया की कोई भी गाइडलाइंस देख लें कि बेंजोडियाज़ेपिन आपको इरिटेट कर देती है, हाई कर देती है, डिसइनहिबिट कर देती है, इतना डिसइनहिबिट कर देती है कि आप मर्दों से भी हाथ मिलाना शुरू कर देते हो। वो सारी रिपोर्ट सब कुछ मैंने अटैच की गई है। मुझे बहुत डेथ थ्रेट्स दिए गए और मुझे जो है वो इतना ज़्यादा इन्होंने नशा पिला दिया है, तो इस वजह से प्लीज बस सर, मैं जो सूट पेश किया है, ये सूट किसका, ये सूट किसने दिया सर? था? ये सूट जो है वो उन्होंने दिया था दुआ ज़हरा के पेरेंट्स ने, कि हम सैयद हैं तो जब कोई आता है हमारे घर फर्स्ट टाइम तो हम उसको देते हैं, और पैसे भी दिए थे। तो मैंने उस वक्त तो रख लिए थे, सिंस आई कैन नॉट रिफ्यूज़, किसी के रिलीजियस मैटर को हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने रख लिए और मैंने आज जो है वो कोर्ट में सबमिट करवा दिए, क्योंकि एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या अगर दुनिया में कहीं भी एथिकल है तो मैं जो हूँ वो सबमिट मैं नहीं ले सकती। आई एम सॉरी, नाउ प्लीज ऑलरेडी नहीं